हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हम तैयार हैं। आशा करते हैं कि आप भी तैयार होंगे। तो ये जो है स्पेशली सीटेट के लिए टारगेट बैच है, जो कि जुलाई और अगस्त में होना है। ठीक है, और इसकी हम रेगुलर जो है क्लासेस लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो सीटेट मैथ की जो जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, वो उसको कैसे पास कराना है वो मेरी जिम्मेवारी है। हम टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। जो भी हमारा मैथ होगा सॉल्व, जो ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट पहले देंगे, उसके बाद ट्रिक्स देंगे, उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने जो अभी पहला जो चैप्टर लिया है आज, वो लिया है पैटर्न, जिसको आप सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, पैटर्न बेसिकली इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है मैथ का, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% रहता है हर एग्जाम में। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में तो 100% डन है। तो इस पैटर्न जो टॉपिक है, ये बेसिकली एक तरह से पैटर्न ही है नंबर सीरीज का। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इसके टाइप्स को, कैसे हम आगे बढ़ जो है इसके प्रकार को कैसे है, 2-3 प्रकार में हम इसको समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये एक टाइप है जो कि सीटेट में पूछा गया है, PYQ से लिया है मैंने। ठीक है, पहले पूछा गया ये क्वेश्चन। जैसे ये पैटर्न था 11 into 11 121, 111 into 111 1 2 3 2 1, 4 times 1 into 4 times 1 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, ये बेसिकली मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसी पे इन्होंने क्या किया था, 1 2 3 4 5 दे दिया। ठीक है, और फिर 1 2 3 4 5 1 इक्वल टू क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है बेसिकली फ्रेंड्स 1 1 1 का, तो ये एक बेसिकली ट्रिक है इसका। आप इसको डायरेक्ट गुना करने में लग जाइएगा। इसका एक ट्रिक क्या है कि इसका एक ट्रिक है, जैसे जितना वन है, कितना वन है देखिए, 1 2 3 4 5 वन है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे। उसके बाद फिर उल्टी गिनती लिखते हैं, 4 3 2 1। फ्रेंड्स, ये ट्रिक के अनुसार हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर ये कितना भी हो, 1 2 3 4 5 6 वन हो, और उसको बोले 6 वन से गुना करने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है, सिंपल है। आप क्या करेंगे, देख लेंगे कितना वन है। 1 2 3 4 5 6 वन है, तो 6 तक काउंटिंग लिख देंगे, 6। ठीक है, फिर उल्टा इसको लिख देंगे। आप देख सकते हैं आंसर जो है, आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हैं, ये आंसर यही है। अब इसको गुना करने मत लग जाइएगा फ्रेंड्स, तो काफी समय बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइप 1 था इसका। चलिए इसका नेक्स्ट जो है टाइप है, वो फिर से बनाते हैं। ये सब जो भी आपको हम समझा रहे हैं, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, के थ्रू ही आपको पैटर्न समझा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में गया, जितना वन होगा उतना काउंटिंग लिख देंगे और फिर उसका रिवर्स में लिख देंगे। ये पैटर्न समझ में आ गया। चलिए इसका नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। सिंपल नंबर सिस्टम पे रहेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 1 3 5 7 11। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये सिंपल नंबर सिस्टम पे है। जैसे आप ये देख रहे होंगे, ये जो सीरीज चल रहा है, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। मतलब आपको देखने से लग रहा है कि ये केवल प्राइम नंबर से सीधा बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे 1 है, 3 है, प्राइम नंबर है, जो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। ठीक है, आपको प्राइम नंबर पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं जाके। इसका डिस्क्रिप्शन हम ऐसे इसके लिंक में भी जो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। प्राइम नंबर, होल नंबर, टोटल जो है कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम का पढ़ाया हुआ है मेरा, बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो 11 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा फ्रेंड्स, जो 1 से कटे उसका आंसर कटे 13, तो इसका आंसर 13 होगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, जो सिंपल नंबर सिस्टम पे हो। ठीक है, सीरीज का हो कुछ, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। जैसे ये हो गया आपका 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, जैसे ये जा रहा है 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो सिंपल नंबर सिस्टम जो है, वो देख रहे होंगे इसका डबल होते जा रहा है। 2 का 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 आंसर। ठीक है, और इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 9 16 25। ठीक है, ये जो सीरीज है, ये सिंपली आप देख रहे होंगे कि ये स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहां क्या होगा 6 का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 36।
फ्रेंड्स ये सिंपल देख के जो बन जाए, इसमें कुछ डिफरेंस निकालने की जरूरत ना पड़े, वो एक टाइप 2 ये हो गया। ठीक है, चलिए इससे थोड़ा धीरे धीरे हम लेवल आगे बढ़ रहे हैं। जितना लेवल तक सीटेट पूछता है उतना लेवल तक हम आपको टच करेंगे। हम जो है टॉपिक बाई टॉपिक, जैसे अभी पैटर्न लिए, उसके बाद जैसे टॉपिक जो हुआ आपका एक एक टॉपिक लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, जो भी पैरामीटर वगैरह जो होता है वो सब आपको हम एक एक टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक नया टाइप आ गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीटेट में पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हम आपको जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व कराएंगे, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको पता भी चलेगा सीटेट में क्वेश्चन आता कैसा है। ठीक है, और हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और हम धीरे धीरे इसके टाइप्स भी पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे कि क्वेश्चन है 1 2 3 5 8 13 21 किस पैटर्न में बन रहा है, इसको हम आपको समझाते हैं। इसका ऑप्शन 4 दिया हुआ है, तो चलिए हम देखते हैं इन्होंने किया क्या है बेसिकली फ्रेंड्स इस टाइप में, कि इनको जोड़ दिया, तो 2 1 3 3 2 5 लिख दिया, 5 और 3 जोड़ के 8 लिख दिया, और 8 5 जोड़ के 13 लिख दिया, और 13 21 जोड़ के क्या होगा फ्रेंड्स, तो 3 1 4 और 2 1 3 34। तो ये आंसर हमारा सही होगा। ये सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक और नया टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। तो जो ये भी क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि सीटेट में पूछा गया है। तो इसका पैटर्न हम देखते हैं क्या पैटर्न है। जैसे ये 12 हो रहा है, 22 हो रहा है, 42 हो रहा है, 72 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कैसे ये बन रहा है। तो 12 में 10 जोड़ रहे हैं तो 22, 22 में 20 जोड़ रहे हैं तो 42। बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसका जो है ना गैप निकालना, देखिए गैप निकाल के देखिए, तो इसका जो दोनों का गैप है वो कितने का है, 10 का। ठीक है, इन दोनों का गैप कितने का है, 20 का। नेक्स्ट वाले का गैप कितने का है, 30 का। तो फ्रेंड्स आप जैसे एक देख पा रहे हैं पैटर्न बन गया 10 20 30। तो आप नेक्स्ट में क्या होगा, 40। तो जब भी अगर ये ऐसे बढ़े ना, तो आप अगर सिंपल नंबर से भी ना हो, तो ये जो गैप है ना इसको जरूर निकाल के देखें। ठीक है, तो 40 जब जोड़ेंगे तो 72 प्लस 40 क्या होगा, 30 102 112 आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक पैटर्न है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट का। तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो है मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं एक और नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट के द्वारा ही पूछा गया है। तो जैसे इसमें देख रहे हैं कोई भी आप ये क्वेश्चन जैसे है 2 3 4 6 6 9 8 12 10, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए का, ए 11 12 14 और 15। कोई भी आप पैटर्न का क्वेश्चन उठाइए फ्रेंड्स, सबसे पहले ना आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना देखिए। सबसे पहले इन दोनों का देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए, इसका देखिए। अगर एक दूसरे से नहीं आ रहा है ना, ठीक है, एक एक पे नहीं आ रहा है, तो फिर नेक्स्ट वाले पे देखिए ऐसे। ठीक है, एक छोड़ के देखिए कि क्या पैटर्न बन रहा है, इसका क्या गैप आ रहा है, दोनों के बीच में क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, ये उसी पे बेस आधारित है। कोई भी पैटर्न उठाइए तो पहले अंतर देखना सीखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा पैटर्न का। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक और आपको थंब रूल बता देते हैं पैटर्न का। उसमें क्या होगा कि अगर ये नंबर तेजी से नहीं बढ़ रहा हो, जैसे 2 के बाद 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ जो है इस पैटर्न में एडिशन या डिलीशन हो रहा है, मतलब जोड़ हो रहा है या घटाव हो रहा है। अगर ये रिपीटेटिव अगर कोई वर्ड आ जाता है ना, तो आप ये सोच लीजिए कोई अल्टरनेट लगेगा, सीधा तो होगा नहीं, क्योंकि 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 फिर 1, ये सीधा तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। या तो मतलब एक छोड़ के ही होगा जब भी होगा, तो ठीक है, ये सीधा जा रहा है मतलब प्लस या माइनस होगा। अगर 2 के बाद सीधे 4 होता है, 4 के बाद 16 होता है, 16 के बाद मतलब दुगना तेजी से या तीगुना तेजी से बढ़ता, मतलब 100% वहां मल्टीप्लीकेशन होता या आपका स्क्वायर या क्यूब रूट होता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। अगर ये तेजी से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम इसका गैप निकाल के देख लेंगे। अगर तेजी से बहुत दुगना तेजी से बढ़ रहा है, तिगुना तेजी से, जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद सीधे 16 हो जा रहा है, उसके सीधे 64 हो जा रहा है, मतलब ये पक्का गुना हो रहा है या जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो रहा है। ठीक है, ये ट्रिक्स आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो भी होगा पैटर्न का बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रिपीटेटिव है, मतलब ये एक के बाद एक हम गैप नहीं देख सकते। तो चलिए एक छोड़ के गैप देखते हैं। तो 2 के बाद 4 का गैप हुआ, मतलब +2। 4 के बाद फिर एक छोड़ के देखे तो फिर +2, फिर एक छोड़ के देखे तो फिर +2, फिर एक छोड़ के देखे तो, देखो फ्रेंड्स जैसे ये हो रहा है, तो 2 का ये पैटर्न चल रहा है। तो ये पैटर्न तो समझ में आ गया, लेकिन हमको इसके बाद का तो है नहीं, एक छोड़ के बाद एक छोड़ के उसके बाद करना है।
तो इसके बाद वाला कोई है नहीं, तो इस पैटर्न से हमारा नहीं सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, तो नेक्स्ट पैटर्न हम चलिए ऊपर से ले लेते हैं। तो ये लिए 3 6 मतलब +3 हो रहा है, ठीक है। 6 + 9 +3 हो रहा है, ठीक है। 9 + 12 +3 हो रहा है, इस पैटर्न पर बैठ गया फ्रेंड्स, ठीक है। 12 अब ये यहां पे आ जा रहा है +3 मतलब 15 ऑप्शन में है जी फ्रेंड्स, 15 ऑप्शन में है, तो इसका 15 आंसर होगा। तो ये आप जो है ना गैप निकालना सीखिए। सबसे पहले थंब अगर कोई रिपीट हो रहा है ना, तो आप ये देखिए कि अल्टरनेट करके निकालेंगे या गुना हो रहा होगा। सपोज फ्रेंड्स जैसा कि देख पा रहे हैं, एक नया टाइप का क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया है। टाइप 4 क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप है हमारा। इसमें हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने बताया आपको लास्ट में, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था कि हम दोनों का गैप तभी लेते हैं जब नॉर्मल तेजी से ये आगे बढ़ रहा हो। यहाँ आप देख रहे होंगे सीधे दुगना तिगुना तेजी से बढ़ रहा है आगे, ठीक है। मतलब यहाँ तो 100% जो होगा वो या तो गुना होगा या स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। तो इसमें ना फ्रेंड्स आप डिफरेंस निकाल के इनका ये टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप ये देखिएगा कि ये दिक्कत क्या होगी, डिफरेंस नहीं निकालना है। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में अंतर क्या है वो नहीं निकालेंगे। आपको देख के खुद समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देख के समझ आना है कि कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, कितना डबल टाइम हो रहा है। लगभग जब दुगना हो रहा होगा ना, मतलब पक्का मल्टीप्लीकेशन या स्क्वायर रूट हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा, सॉरी। तो चलिए ये देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो ऑप्शन जो है 420, 570, 288 और 720, 288, 144 का दुगना तो हो रहा है। चलिए देखते हैं हम सॉल्यूशन से क्या आंसर आता है, ठीक है। तो 6 × 2 मतलब क्या हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा होगा, 12 से 6 का तो 36 हो रहा है, लेकिन 12 का तिगुना हो रहा है, ठीक है। तो ये डबल टाइम हो रहा है, ये 3 टाइम हो रहा है। तो ये देखते हैं क्या होता है। 36 का ये कितना बार हो रहा है, 6 24 और 4 12 2 14, ये 4 टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो होगा पक्का 5 टाइम होगा, ठीक है। ये एक नया पैटर्न है, मतलब ये एक और अलग पैटर्न है, जो 3 पैटर्न आगे सीखे थे। इसमें क्या हो रहा है, सीधा गुना हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन नीचे में हो रहा है या नहीं, या इसका जो गैप होगा, वो स्क्वायर में भी हो सकता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाएंगे कैसे होगा। तो 144 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 5 720 होगा। तो हमारा आंसर में है या नहीं, जी फ्रेंड, डी नंबर पे 720 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक जो है स्क्वायर वाला समझा देते हैं, और उसके बाद आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स इसको खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में और आपको 1 मार्क्स दिला के जाएगा। हम जो है मैथ का पेडागोगी और जो है मैथ का जो क्वेश्चन होगा वो दोनों सॉल्व कराएंगे। मैथ का जिम्मेदारी मेरी, 30 में 28 29 जरूर लेके आएंगे। 30 में 30 नहीं कह सकते, एक गलत होना जो नेचुरल होता है, ठीक है। तो 30 में 28 29 का जरूर हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझाते हैं, और आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है उसको प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक नया क्वेश्चन आ गया है हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो ये जो एक अलग पैटर्न है, इस पैटर्न के लिए आप देख सकते हैं, इस पैटर्न में भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ये अलग है, आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें भी आप डिफरेंस नहीं निकालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालने जाएंगे ना तो आप ये देखेंगे अगर जोड़ घटाओ तो ये है नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 2006 हो रहा है, मतलब डबल से ज्यादा हो रहा है, 12 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी 15 से ज्यादा हो रहा है, तो वो पैटर्न बैठ नहीं रहा है। कुछ इंटू कर रहे हैं तो 2 3 6, फिर इसको क्या करें 6 6 18 हो जा रहा है, मतलब गुना भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे, सिंपली ये देखेंगे इसका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो इसका डिफरेंस देखते हैं ये हो क्या रहा है। तो इसका डिफरेंस जो है 4 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस देखते हैं तो क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 9 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस देखते हैं तो क्या आ रहा है, 15 30 16 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफरेंस देखते हैं तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक है। आपको अब यहाँ पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ये पैटर्न जो लेके चल रहा है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, 36 बेसिकली, मतलब 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 56 में जब 36 जोड़ते हैं तो क्या होगा, 92। तो आंसर हमारा सी है 92। ये सब जो भी हमने प्रैक्टिस किया फ्रेंड्स वो टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी होगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास समय नहीं होता है कि हम इसको चेक करें। अब जितना प्रैक्टिस करें आप देखते बना सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी जो भी डाउट होता है तो आप प्रियम स्टडी पॉइंट जो है उसका जो मेल आईडी है वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप उसको वहां पे हमको मेल कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाय द वे आपको अगर मेरा जो है पसंद आया क्लास तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक सीटेट का एग्जाम चलेगा हम आपके साथ बने रहेंगे, और मैथ का बेसिकली स्टार्ट किए हैं, और भी टीचर जुड़ते जाएंगे और सब्जेक्ट हम बढ़ाते जाएंगे।
पर अभी जो है हम डेली आपका मैथ का एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उसका जो टॉपिक का जो सॉल्यूशन जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी पे सॉल्यूशन करेंगे। हम ऐसा नहीं कि इजी मैथ कोई बता के और उसका सॉल्यूशन दे दें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।